एक आदमी अपनी टूटी हुई शादी को जोड़ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर ससुराल गया था। हाथ में केक था, दिल में उम्मीद थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर में वह रिश्ता बचाने आया है वहीं उसके लिए जहर घोला जा चुका है। और जिस पत्नी के साथ वह हैप्पी बर्थडे मनाने आ रहा था वही उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन लिख चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आज की जो सच्ची घटना है वह आगरा की है। आगरा की ठंडी नवंबर की रात, हल्की हवा, शांत गलियां और एक घर के अंदर चल रही थी हंसी खुशी की एक छोटी सी पार्टी। लेकिन उस घर पर की दीवारें जानती थी कि यह खुशियां असली नहीं है। तनु देखो, मैं तुम्हारे लिए खुद केक लेकर आया हूँ, यतेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। तनु ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो एक पत्नी की आंखों में होनी चाहिए। थैंक यू, बस इतना कहकर उसने नजरें फेर ली। यतेंद्र ने महसूस किया कुछ तो ठीक नहीं है, पर वह सब भूलकर आज अपने रिश्तों को फिर से जोड़ना चाहता था। दोनों की 2 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ महीने से रिश्तों में खामोशी और दूरी आ गई थी। तनु मायके में रहने लगी थी और आज उसके जन्मदिन पर यतेंद्र ने सब कुछ ठीक करने आया था। उसे क्या पता था वह अपनी मौत के जाल में खुद चलकर आ रहा है। रात करीब 11 बजे केक काटा गया। विश करो, यतेंद्र ने हंसते हुए कहा। तनु ने आंखें बंद की और मन ही मन कुछ ऐसा मांगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। काश यह सब हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रात धीरे धीरे गहराती गई। तनु के पिता महेंद्र सिंह चुपचाप एक कमरे में गए। उनके हाथों में एक छोटी सी शीशी थी। उन्होंने धीरे से शराब की बोतल खोली और उसमें कुछ मिला दिया। उनके चेहरे पे न डर था न पछतावा, बस एक ठंडा इरादा। आओ बेटा, आज तो खुशी का दिन है, थोड़ा और पी लो, महेंद्र ने प्यार से कहा। यतेंद्र ने बिना शक किए गिलास उठा लिया। आज सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद से कहा और एक ही सांस में गिलास खाली कर ली। पीने के बाद उसने बोला, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। रात के करीब 3 बजे यतेंद्र अचानक बेचैन हो। तनु, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी, शरीर पसीने से भीग चुका था। ऐसा वह बोल रहा था अपनी पत्नी तनु से। तनु पास खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी थी। परिजनों को फोन किया गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वी आर सॉरी, ही इज नॉट मोर, डॉक्टर के शब्दों ने सब कुछ खत्म कर दिया। मौत का सच आया 6 महीने बाद। शुरुआत में सबने इसे सामान्य मौत मान लिया था। पोस्टमार्टम में कुछ भी क्लियर साफ नहीं हुआ था, लेकिन यतेंद्र की मां मंजू रानी को यकीन नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। वह बार बार यही कहती थी। उन्होंने हार नहीं मानी। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और फिर 6 महीने बाद आई एक रिपोर्ट ने पूरे मामला को उलट कर रख दिया। पुलिस ने जब तनु और उसके पिता से पूछताछ की तो धीरे धीरे परतें खुलने लगी। पहले इनकार, फिर घबराहट और आखिरी में सच। महेंद्र ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने ही जहर मिलाया था। कमरे में सन्नाटा छा गया था, लेकिन जब वजह पूछा गया तो वजह जो सामने आया उसे सुनकर हर कोई सन रह गया। तनु का किसी और से रिश्ता था। वह यतेंद्र के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसके लिए यतेंद्र सिर्फ एक बोझ बन चुका था। पापा, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, तनु ने एक दिन ऐसा कहा था। तो फिर रास्ता साफ करना पड़ा, महेंद्र ने ठंडे लफ्ज़ में जवाब दिया। और उसी दिन एक खौफनाक प्लान बनाया गया। पुलिस ने तनु और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही परिवार के अन्य लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। अब यह केस कोर्ट में है। यतेंद्र की मां आज भी हर दिन एक ही बात कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटों को धोखे से मारा गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस कहानी ने एक बार फिर एक रिश्ते की नींव को हिला दिया। क्या प्यार इतना कमजोर हो गया है कि लोग उसे खत्म करने के लिए मौत का रास्ता चुन ले? क्या भरोसा अब सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है? उसने आखिरी सांस तक रिश्ते बचाने की कोशिश की, लेकिन जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उन्हीं ने उसकी सांसें छीन ली और पीछे छोड़ गया एक ऐसा सवाल, क्या अब भी रिश्तों पर भरोसा किया जा सकता है? मेरे दोस्तों, आप लोग की राय क्या है आज की जनरेशन पर, आज की रिलेशन पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।